क्लास 10th का है प्रश्नावली 3D। चैप्टर कौन सा है? 3D। दो चर वाले रैखिक समीकरण लीजिए, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में है। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। सवाल नंबर है 5वां। दिया है 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7 है। इसको समीकरण 1 है। दूसरा है 1/x + y - 1/x - y बराबर 1 दिया है। 1 बराबर मतलब 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7 है। दूसरा है 1/x + y - 1/x - y बराबर 1। ये सवाल कब पूछा गया? उत्तर प्रदेश 2004 में। 2004 HM में पूछा है। ये 4 नंबर में, कितना नंबर में? 4 नंबर में आएगा। कौन सा सवाल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इनको क्या करेंगे? निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हमको हल करना है। लिखेंगे सॉल्व या हल या सॉल्यूशन। लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले क्या दिया है? लिखेंगे दिया है समीकरण, दिया है समीकरण, यानी हमारा समीकरण क्या है? दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे बराबर है। कितना है? 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7। ये समीकरण कौन सा है? ये कौन सा मानेंगे? समीकरण है। दूसरा कौन सा है? यहाँ बराबर करके दे देंगे 1/x - y प्लस माइनस होगा, वहाँ कितना है? माइनस 1/x - y बराबर 1। ये समीकरण क्या हो गया? 2 है। हम क्या करेंगे? क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल कर, यानी समीकरण है रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हम हल कर देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे हम दोनों को। कौन सा क्या करेंगे? जोड़। ध्यान देंगे 1/x + y, 1/x + y, सॉरी प्लस ही है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जोड़ रहे हैं। समझाने के लिए एक मिनट यहाँ दिखा रहे हैं। क्या है? 1/x + y क्वेश्चन में प्लस 1/x + y कितना हो जाएगा? हर हमारा बराबर है तो जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हर को हम क्या लिखेंगे? x + y। एक क्वेश्चन में ऊपर 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/x + y। समझाने के लिए बताए हैं। यहाँ पे कितना होगा? 1/x + y, 1/x + जोड़ है तो एक कितना हो जाएगा? 2/x + y। यहाँ पे समझाए हैं। अब ध्यान देना, प्लस 1/x - y माइनस 1/x - y, यानी प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। बचा हमारा कितना? 7 1 कितना हो जाएगा? 8। 7 1 कितना हो जाएगा? 8। 2/x + y यानी अंश बटा हर है। हम क्या करेंगे? 8 में 1 से भाग देंगे, ये भी बराबर हो गया। अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तिर्य गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्य गुणा कर देंगे। 8 से गुणा होगा x + y में, यानी 8 × x + y बराबर 2 एकम 2। 2 एकम कितना होता है? 2। ध्यान देंगे 8 से 2 में भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + y बराबर, अब ध्यान देंगे 2 में भाग करेंगे तो गुणे 1/, कितना हो जाएगा? 8, यानी अंश बटा हर है। तो 2 में हम 1 से भाग देंगे, यानी दोनों बराबर हो गए। अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश से अंश में गुणा होता है, हर से हर में गुणा होता है। ध्यान देंगे x + y बराबर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 8 एकम 8 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8। ध्यान देंगे x + y बराबर कितना आ गया? x + y का मान कितना आ गया? 1/4। कितना आ गया है? 1/4। ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया? समीकरण 1 और 2 है, कितना हो जाएगा? समीकरण 3। क्या हो जाएगा? समीकरण 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे, यानी 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे
ध्यान देंगे, ये समझाने के लिए बताया है, इसे हम मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। क्या लिखना है, यानी समीकरण 3 के मान लिखेंगे यहाँ पे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ बराबर के 3 दे देंगे, 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। अब ध्यान देंगे x प्लस वाई यहाँ है, यानी x प्लस वाई का मान 1/4 है, हम लिख देंगे 1 बटा हो जाएगा 1/1/4 कितना, यानी 1/, यानी 1/1/4, यानी 1/1/4 माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। अब हम ध्यान देंगे 1 से गुणा क्या होगा, यानी 1 से गुणा 4, यानी 4 ऊपर चल जाएगा तो भाग है तो ऊपर जाता है, गुणा में बदल जाएगा, 4 में 1 से गुणा होगा तो 4 एकम 4/1 माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। अब हम ध्यान देंगे 4 से 1 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। अब हम ध्यान देंगे 4 माइनस 1/x माइनस वाई बायां पक्ष है, यानी प्लस क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे +4 माइनस 1/x माइनस वाई बायां पक्ष है, और 1 जो है दाहिना पक्ष है, तो ध्यान देंगे +4 इसमें है, बाएं पक्ष में है, अब दाहिने पक्ष में जाएगा तो जाता है -4 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बचेगा -1/x माइनस वाई बराबर 1, प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे -1/x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4 में से +1 जाएगा तो -3 बच जाएगा। ध्यान देंगे माइनस से माइनस में भाग दे देंगे तो कट गया। अब ध्यान देंगे 1/x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3, तो 1/x माइनस वाई यानी अंश बटा हर है, हम 3 में 1 से भाग देंगे तो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, फिर ये गुणा कर देंगे, 1 से 1 में गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा x माइनस वाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई गुणे 3, 1 एकम 1 हो जाएगा। अब 3 से 1 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 1 गुणे 1/3 हो जाएगा, अंश बटा हर, 1 में 1 से भाग देंगे बराबर हो गया। अब अंश से अंश में गुणा हो जाएगा, हर से हर में, 3 एकम 3 1 एकम 1 3 एकम 3, यानी x माइनस वाई का मान कितना आया है, x माइनस वाई का मान 1/3 है, x प्लस वाई का मान 1/4 है, ये कौन सा भाग हो गया, अब 3 है, तो समीकरण कौन सा हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ देंगे हम। ध्यान देंगे समीकरण 3 हमारा है x प्लस वाई बराबर 1/4, 1/4 है। अब हम ध्यान देंगे समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमारा है x प्लस वाई बराबर 1/4 है, समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 1/3। तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ध्यान देंगे x 2x हो गया, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, और बराबर देखेंगे 1/4 प्लस 1/3 कितना होता है, यहाँ समझा दे रहे हैं, 1/4 प्लस 1/3, 3 और 4 का लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 3 4 का लॉस 3 का 4, 3 एकम 3 4 को उतार देंगे, 4 एकम 4, 3 4 का लॉस कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा 12। अब 3 से 1 में गुणा हो जाएगा, 4 से 1 में 3 एकम 3 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7/12, यानी हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7/12, 7/12। ध्यान देंगे 2x बराबर 7/12 है, कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ गुणे के चिन्ह है, 2 से हम क्या करेंगे 7/12 में गुणा कर देंगे, x बराबर 7/12 गुणे 1/2। ध्यान देंगे अंश से अंश में गुणा होता है, हर से हर में, 7 अंश है, हर हमारा 12 है, अंश से अंश में हुआ 7 एकम 7 12 दूनी 24, 7 एकम 7 12 दूनी
24, यानी x का मान हमारा कितना आ गया है, x का मान कितना आया है 7/, x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 या 4 किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने के समीकरण 3 हमारा है x + y बराबर 1/4 है। ध्यान देंगे x का मान कितना दिया है 7/24 प्लस y बराबर 1/4 है। ध्यान देंगे 7 प्लस y बायां पक्ष है, 1/4 दायां पक्ष है, तो प्लस में है, प्लस है 7/24 है, यानी प्लस 7/24। अगर बाएं पक्ष में है, दाएं में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7/24 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, बराबर कैसे यहाँ दे देंगे, यानी y बराबर 1/4 प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस 7/24। अब ध्यान देंगे 4 और 24 का हम एलसीएम दे देंगे, 4, 24। ध्यान देंगे 4 एकम 4, 6 चौको 24, 6 एकम 6, यानी 4, 24 का जो हमारा एलसीएम होता है 6 चौको 24, कितना होगा एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। यानी बराबर ध्यान देंगे y बराबर एलसीएम हमारा 4 और 24 के एलसीएम 24 ही होगा। 4 एकम 4, 6 चौको 24, तो 6 से 1 में गुणा होगा, 1 से 7 में, तो 6 एकम 6, 7 एकम 7। ध्यान देंगे y बराबर मान आएगा -7 में से प्लस रह जाएगा तो -1 बच जाएगा, -1/24। y का मान हमारा कितना आ गया है, y बराबर -1/24 है। x का मान हमारा कितना आया है, x का मान है x बराबर 7/24, y का मान बराबर -1/24 लिखेंगे। तो x का मान आया है x बराबर 7/24 तथा y का मान है -1/24। ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर